एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल शिक्षा बाय संकेत। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हमने इसके सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए। अभी हम इसके इलस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। तो हम प्रॉब्लम नंबर देख रहे हैं 44। तो हम इसके लिए डिस्कस करते हैं क्या है इस प्रॉब्लम में और इसको सॉर्ट आउट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग receipt and payment account of Jaipur Sports Club prepare income expenditure account for the year ended 31st March 2021। ठीक है, अब इसमें टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया है। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है इस ईयर का, क्लोजिंग बैलेंस है लास्ट ईयर का। तो जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो इस बैलेंस के लिए लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। ठीक है, फिर सेकंड है हमारा एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस कितनी है हमारी? एंट्रेंस फीस है हमारी 50,000 है इस ईयर की, और ये हमारी लास्ट ईयर की, ये हमारी करंट ईयर की। तो अभी हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये वाली फीस को लेंगे। फिर सब्सक्रिप्शंस 10,000 हमारा लास्ट ईयर का है, 90,000 इस ईयर का है। 90,000 क्या है? 90% है ये 90,000। तो 90% एक अपन लॉजिक लगाते हैं, कॉमन सेंस। 90% 90,000 है तो 100% कितना होगा? 1 लाख। सीधा सीधा लॉजिक है। ठीक है, इसके लिए हम वर्किंग नोट में शो करेंगे कि हमने कैसे कैलकुलेशन किया है। 1 लाख रुपीस कहाँ से आया। फिर 2021 ये हमारा एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये हमारा लास्ट ईयर का है सब्सक्रिप्शन, ये हमारा करंट ईयर का है, ये हमारा एडवांस है नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, फिर लाइफ मेंबरशिप फीस, ये कैपिटल नेचर का होता है लाइफ मेंबरशिप, हमारे लिए पता है। तो ये जाएगा बैलेंस शीट में जाना है इसके लिए। डोनेशंस, इसमें कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया है, इसलिए ये कहाँ पर आएगा? हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। फिर सब्सक्रिप्शंस, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट क्या है? ये है हमारा स्पेसिफिक डोनेशन। तो ये कहाँ पर जाएगा? हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। और सब्सक्रिप्शंस फॉर गवर्नर पार्टी, ये क्या है हमारा? ये भी हमारा स्पेसिफिक डोनेशन है, ये भी हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन 8% फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट मिला है हमारे लिए, क्या है? हमारी इनकम है। तो ये क्या जाएगा? हमारा इनकम साइड जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, मतलब मीन्स क्रेडिट साइड हम इसको हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये क्या है? हमारी इनकम है। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट मटेरियल, हमने सेल किया ओल्ड स्पोर्ट मटेरियल को, तो हमें क्या हुआ? बुक वैल्यू क्या थी इसकी? 1200 रुपये थी। हमने अकाउंट बनाए हैं हर चीज़ के 11 क्लास में, तो हमें अकाउंट बनाएंगे, या फिर हम पता है कि हमें 1200 रुपये की कोई चीज़ें 700 500 बेचेंगे तो हमें 700 रुपये क्या होगा? हमारे लिए नुकसान होगा। तो इसके लिए हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट करेंगे। लॉकर्स रेंट, लॉकर्स रेंट क्या है? 6800 है हमारा, जिसमें इंक्लूड है 600 रुपये किसका? लास्ट ईयर का है, तो इसके लिए हम माइनस कर देंगे। ये हो गया हमारा रिसिप्ट साइड का पूरा। अब हम आते हैं पेमेंट साइड पर। पेमेंट साइड पर क्या है हमारा? रेंट कितना है? 60,000 है, जो इंक्लूड है लास्ट ईयर का। कितना? 1920 का है 15,000। तो 15,000 के लिए हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ये हमारा आउटस्टैंडिंग है। फिर क्या? इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम हमने क्या किया है? 60,000 है हमारा, और इंक्लूडिंग 15,000 फॉर 21-22। तो ये क्या है? हमने नेक्स्ट ईयर का इस ईयर पे कर दिया है, तो हमने एडवांस कर दिया है। तो एडवांस किया है ये नेक्स्ट ईयर का, तो हमें क्या करना है? अगला पिछला जाने दो, करंट ईयर को आने दो। तो हमें करंट ईयर के बारे में डिसाइड करना है, तो हम इसमें से 15,000 माइनस कर देंगे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये क्या है? हमारा असेट है, तो ये जाएगा भैया हमारे बैलेंस शीट में। फिर फर्नीचर, फर्नीचर हमारा क्या है? असेट है, लेकिन यहाँ से फर्नीचर से जुड़ी हमारी कोई एडजस्टमेंट है नहीं है, डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना नहीं है, तो इसका 31 मार्च का भी हमारे लिए कोई हमें एडजस्टमेंट नहीं करना है। फिर 8% फिक्स डिपॉजिट मेड ऑन
October 2020, ठीक है। इसका हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। हमें इंटरेस्ट कितना मिला है 2400, ठीक है। तो इसका हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो इसका हम एडजस्टमेंट यहीं पर देख लेते हैं, न्यू पेज लगाएंगे। हमें 1,20,000 है हमारा, 1,20,000 इंटू 8/100, ये कितना हो गया 12/8 = 84। तो हमें ये हो गया इंटरेस्ट कितने का 1 ईयर का। अब हमारे लिए डेट दी हुई है, डेट क्या है 1 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। तो ये क्या हो गया 6 मंथ हो गए। तो 6 मंथ का रेंट कितना होगा 8400 इंटू 6/12, ठीक है। तो ये आएगा 1/2, तो 1/2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 4800। ये हो गया हमारा वर्किंग नोट, ठीक है ना, नंबर 1। तो मैं यहाँ पर इसलिए आपको सॉल्व करते जा रहा हूँ एक एक प्रॉब्लम, एक एक छोटा स्टेप, कि हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाके सीधा पुट करना है और हमारा आंसर हमारे हाथों पर। नेक्स्ट क्या है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। ये स्पेसिफिक फंड है, तो हम बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड से इसको माइनस करेंगे। यहाँ पर इसका कोई काम नहीं है हमारे इनकम एक्सपेंडिचर में। बुक, ये क्या है लाइबिलिटी है हमारी, ठीक है। बुक क्या है हमारा असेट है। फिर न्यूज़पेपर्स क्या है हमारा एक्सपेंसेस है, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। प्रिंटिंग स्टेशनरी क्या है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, इसको हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट करेंगे। फिर ये हमारा कैश का बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस कैश, ये हमारा बैलेंस शीट में जाएगा जब हम प्रिपेयर करेंगे। अभी हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करने वाले नहीं हैं, तो हमें इसका टेंशन नहीं। अब हम जो हमारा ये सब है इसको हम क्या करते हैं सेटअप करते हैं, कहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सपेंसेस से। तो एक्सपेंसेस क्या है हमारे, टू बाय है तो बाय का ट्रांसफ़र होगा, तो हमारा क्या आ जाएगा टू रेंट, कितना है हमारा 60,000 है। आउटस्टैंडिंग है हमारा, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करेंट ईयर कितना है 15,000 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 45,000 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा टू इंश्योरेंस प्रीमियम, कितना है हमारा 60,000 है। ये किसके लिए हमारा 21-22 के लिए, मतलब एडवांस है हमारा। तो एडवांस एट द एंड ऑफ करेंट ईयर, एडवांस मिला है करेंट ईयर में, तो इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। फॉर्मेट याद करो जो मैंने आपको समझाया था। तो ये हो गया 45,000 यहाँ पर भी। फिर स्पोर्ट इक्विपमेंट हमें लेना नहीं है, असेट है, फर्नीचर असेट है, फिक्स डिपॉजिट असेट है। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हमारा स्पेसिफिक फंड है। बुक हमारा असेट है, न्यूज़पेपर आएगा फिर यहाँ पर। तो न्यूज़पेपर प्रिंटिंग स्टेशनरी 1900 टू न्यूज़ पेपर कितना है 1000 रुपये। और स्टेशनरी प्रिंटिंग स्टेशनरी है ना, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कितना हो गया प्रिंटिंग स्टेशनरी हमारा 19,000 ये हो गया। अब हम आएंगे रिसिप्ट साइड। रिसिप्ट में हमारे पास क्या क्या है, एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन का हम देख लेते हैं चलो, ठीक है। ये हो गया वर्किंग नोट नंबर 1। अब हम आते हैं वर्किंग नोट नंबर 2 पर। वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है।
हमारा कितना 90% दिया है सब्सक्रिप्शन, ठीक है। 90% कितना है हमारा 90,000, ये हो गया 90%। एक तो हम लॉजिक लगा सकते हैं 90%, 90,000 है तो 100% कितना हो गया 1 लाख हो गया। अब अगर और नहीं आता है समझ में तो 90 इंटू 100 सॉरी अपॉन 90,000 है यहाँ पे, 90,000, ठीक है। यहाँ से ये गया तो यहाँ पर आ गया हमारा 1 लाख, सब्सक्रिप्शन हो गया हमारा 1 लाख। अब इसके लिए ऐसे प्रेजेंट नहीं कर सकते, हमारा 90% हमें रिसीव हुआ है, 10% हमारा आउटस्टैंडिंग, तो हम कैसा प्रेजेंट करेंगे इसके लिए हम देखते हैं, ठीक है। बाय एंट्रेंस फी, कितना है हमारा एंट्रेंस फीस 50,000 है ना इस ईयर का, बाय सब्सक्रिप्शन इस साल का कितना है 90,000 है। इसके लिए प्रेजेंट कैसे करना है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे 10,000, तो ये हो गया हमारा 1 लाख। फिर लाइफ मेंबरशिप हमें लेना नहीं है, डोनेशंस कितने हमारे 1,20,000, बाय डोनेशंस 1,20,000। फिर डोनेशन के बाद सब्सक्रिप्शन हमारा है नहीं, इंटरेस्ट ऑन 8% फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। बाय इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट अक्रूड कितना है हमारा 2,400 है यहाँ पर। इंटरेस्ट अक्रूड हमने देखा था वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट अक्रूड वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। कितना 2,400, तो यहाँ पर कितना हो गया हमारा 4,800, ठीक है। फिर सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कितने 300। फिर हमें लॉस हुआ है तो लॉस क्या करते हैं हम एक्सपेंडिचर के में डेबिट करेंगे। इसके लिए 2 लॉस ऑन सेल ऑफ क्या है स्पोर्ट मटेरियल, स्पोर्ट मटेरियल कितना 700 है। और फिर क्या बचा है हमारा लॉकर रेंट 6,800 बाय लॉकर रेंट 6,800 आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर कितना 600 है, 6,200 हो गया हमारा। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा टोटल, टोटल कितना आता है हम देखते हैं 50,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 4,800 प्लस 300 प्लस 6,200, ये हो गया हमारा 2,81300,
यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा 281,300। तो सरप्लस कितना निकलेगा हमारा 45 दूनी 90 माइनस 1,000 माइनस 1,19,000 सॉरी 19,000 और 700 टू सरप्लस कितना 170,600। अब हम देखते हैं आंसर कितना आ रहा है हमारा 170,600। ये हो गया हमारा सरप्लस एक्सेस ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहाँ पर हमें नोट करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ ईयर एंडेड 31 मार्च कौन सा था ये 21 यही था ना। ठीक है, इस तरह होता है हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ यूथ क्लब फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2018। 18 का निकालना है हमारे लिए। ठीक है ना। अब इसके लिए ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है लास्ट ईयर का, ओपनिंग बैलेंस है इस साल का। ठीक है, ये बैलेंस शीट में जाएगा, अभी हम प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन से हमारा 60,000 इस ईयर का, ये हमारा लास्ट ईयर का, ये हमारा करंट ईयर का, ये हमारा नेक्स्ट ईयर का। फिर डोनेशन फॉर बिलियर्ड टेबल, ये हमारा स्पेसिफिक डोनेशन है, ये हमारा जाएगा कहाँ पर बैलेंस शीट में। नेक्स्ट क्या है एंट्रेंस फीस, हमारा ये इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा इनकम साइड, इसको कलेक्ट करेंगे। सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन, ये हमारी इनकम है, इसको भी हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। सैलरीज हमारे एक्सपेंसेस हैं, डेबिट करेंगे। पोस्टेज को डेबिट करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। रेंट को डेबिट करेंगे, प्रिंटिंग स्टेशनरी को डेबिट करेंगे। स्पोर्ट मटेरियल ये हमारा असेट है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस क्या है हमारा खर्चा है, इसको हम डेबिट करेंगे। फर्नीचर 1 अक्टूबर को हमने परचेस किया है ये। ठीक है, 10% इन्वेस्टमेंट 1 अक्टूबर को है, इसका इंटरेस्ट आएगा, तो इसके लिए हमें कैलकुलेट करना है बैलेंस ब्रोक डाउन। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2018 एज एट, यहाँ पर देखना 16,200 16,200 इतना हो गया सब्सक्रिप्शन। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं 1,200 इज स्टिल अरियर फॉर द ईयर 16-17, मतलब 1,1200 रुपये जो है ये अभी भी अरियर है, ये हमें अभी मिला नहीं है, ये हमारा इसमें इंक्लूड है 16,200। ठीक है, फिर वैल्यू ऑफ स्पोर्ट मटेरियल एट द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर वाज 3 लाख एंड 3 लाख और 4,500 रिस्पेक्टिवली। इसको भी हम देखते हैं, एडजस्टमेंट करेंगे इसका। डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है 10% ऑफ फर्नीचर, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे फर्नीचर पे 10%। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम एडजस्टमेंट करते हैं सब्सक्रिप्शन की, हम वर्किंग नोट बनाते हैं वैसे ही करेंगे। तो वर्किंग नोट बनाते हैं हम। वर्किंग नोट नंबर 1 सब्सक्रिप्शन का बनाते हैं पहले। सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ है हमारे लिए 60,000। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग कितना है हमारा इस ईयर में 16,200 आउटस्टैंडिंग है हमारा। और हमें मिला कितना नहीं है सब्सक्रिप्शन, हमें 1,200 रुपये सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है, तो हमें कितना हो गया ये 15,000 हो गया। तो टोटल सब्सक्रिप्शन हमें कितना मिला
इसको ऐड कर दिया मैंने 15,000, ये हो गया। तो हमें टोटल सब्सक्रिप्शन हमें इस ईयर कितना मिला, 75,000 मिला हमारे लिए। फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, एडजस्टमेंट जितनी भी हो उसके लिए आप मार्क कर लें। जैसे एक सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट हो गई, हमने मार्क कर दी। फिर स्पोर्ट मटेरियल ये हो गई, फिर एक फर्नीचर हो गई। इसलिए आपका जो भी आप एग्ज़ाम में प्रेजेंटेशन दोगे आपका खिचपिच नहीं होगा, क्योंकि इधर से काटते एग्जामिनर का दिमाग खराब होता है, वो नंबर काट देता है। फिर वर्किंग नोट नंबर 2 स्पोर्ट मटेरियल। स्पोर्ट मटेरियल कितना है, ओपनिंग बैलेंस कितना है, हम यही करते हैं ना, पहले ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है हमारा 33,000। परचेज कितना किया हमने, 11,500। और फिर क्लोजिंग कितना है हमारा, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, इसका करेंगे हम टोटल। तो कितना हो गया हमारा 14,500। अब क्या करेंगे, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो माइनस क्या कर दिया हमने, क्लोजिंग कितना है हमारा 4,500 है। तो ये हो गया हमारा 10,000। हमने क्या ये क्या है, स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, ये हो गया हमारा 10,000। ये हो गया हमारा वर्किंग नोट नंबर 2। अब हमें क्या लेना है, वर्किंग नोट नंबर 3। क्या लेंगे वर्किंग नोट नंबर 3 में, डेप्रिसिएशन। वर्किंग नोट नंबर 3, ये तो हम सीधा वहीं पे भी कर सकते थे, लेकिन एक बार कर देते हैं, वर्क प्रेजेंटेशन सही रहता है। वर्किंग नोट नंबर 3 क्या है, डेप्रिसिएशन हमने 20,000 फर्नीचर का परचेज किया हमने 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर मतलब 6 मंथ। तो 20,000 फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना हो गया 20,000 इंटू 10/100। ये हो गया, ये गया, ये गया, ये गया, आ गया 2,000 रुपये इंटू 6/12। तो ये हो गया हमारा 1,000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन। अब इसके लिए हम पुट कर देंगे और हमारा आंसर रेडी। यहाँ पर लिखेंगे हम वही सेम कहानी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ठीक है ना, ये आप नोट डाउन कर लेना। फिर यहाँ से अपन सॉर्ट आउट करते हैं क्वेश्चन। फिर यहाँ पर क्या आएगा, 2 सैलरीज कितनी है, सैलरीज 31,500, पोस्टेज 2, पोस्टेज कितना 1250, 1250। नेक्स्ट रेंट 2, रेंट 9,000। ये हमारे सारे एक्सपेंसेस हैं, हमने समझ लिए हैं और हम इनके लिए वैसे ही लगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 14,000। और स्पोर्ट मटेरियल हमारा कंज्यूम, ये हमारा जाएगा किस में, एक्सपेंसेस में। तो हमने कितना स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम किया है ये हम अभी लास्ट में लिख लेते हैं, लिख ही लेते हैं, यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। 2 स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कितना आया था हमारा
10,000 हमने कंज्यूम किया है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, 2 मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कितना है, कितना है 3100। नेक्स्ट इसका इंटरेस्ट भी अपन एक बार के नोट भूल गए, वो भी कर लेते हैं। फर्नीचर 2 डेप्रिसिएशन, 6 मंथ का 1000। नेक्स्ट क्या बचा है, इन्वेस्टमेंट, तो बाय यहाँ पर वही लिख लेते हैं, बाय यहाँ पर तो नहीं है इंटरेस्ट, हाँ अक्रूड इंटरेस्ट, कितना है अक्रूड इंटरेस्ट, 70,000, 70,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, तो कितना हो गया, 3500 हो गया। ठीक है, अब ले लेते हैं हम सारी इनकम्स जितनी हमारी हैं। सब्सक्रिप्शंस बाय सब्सक्रिप्शंस कितनी है हमारे, 60,000 है हमारे, और हमारा कितना आया था वर्किंग नोट में, ये हमारा 75,000। तो हम इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे देखते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस, इसको ऐसे प्रेजेंट, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर कौन था हमारा, 1 था ये सब्सक्रिप्शन का, तो 1 देखो, और यहाँ पर कितना आ गया, $75,000। फिर एंट्रेंस फीस, $1100। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पूरा लिखना है आपके लिए, एनपी नहीं लिखना है। कितना है, 450। अब सारा अपन ने नोट डाउन कर लिया है, देख लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए, ये सब हमने। अब इसका हम कर देंगे टोटल, $3,500 प्लस 75,000 प्लस 1100 प्लस ये आ गया हमारा 8,050। इसमें से माइनस कर देंगे 31,500 माइनस 1,250 माइनस 9,000 माइनस
14,000 माइनस 10,000 माइनस 3,100 माइनस 1,000, ये आ गया हमारा 80050 और 2 सरप्लस कितना है 10,200। आंसर कितना आ रहा है हमारा 10,200। इस तरह हमारी इनकम एक्सपेंडिचर से जुड़ी प्रॉब्लम होती हैं सारी कदम। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर से जुड़ी प्रॉब्लम्स, जिसमें हमारी बैलेंस शीट भी इंक्लूडेड रहेगी।